कॉलेज में पढ़ाई के लिए आई थी। वो एक छोटे शहर से आई थी जहाँ ज़िंदगी सादा थी और जहाँ किसी भी शय को सोचे बगैर अख्तियार किया जा सकता था। लेकिन अब वो शहर की मसरूफ़ ज़िंदगी में खुद को एडजस्ट कर रही थी। कॉलेज का माहौल कुछ नया था। यहाँ के लोग, यहाँ का शोर, यहाँ की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी। मरियम को कभी कभार ये सब थोड़ा गैर मानस लगता और वो अक्सर अकेलापन महसूस करती। कॉलेज की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसमें एक वसीया और सरसब्ज कैंपस था। यहाँ दरख्तों की कतारें, खुले मैदान और सुकूनत के लिए कई जगहें थीं। लेकिन मरियम को सबसे ज़्यादा जो चीज़ अपनी तरफ खींचती वो कॉलेज के एक गोशे में मौजूद कदीम दरख्त था। वो दरख्त हमेशा उसे एक अजीब सी राहत देता था। मरियम ने पहली बार वो दरख्त तब देखा था जब वो कॉलेज की इमारत के पीछे हुआ वाले रास्ते पर चल रही थी। ये दरख्त नहायत कदीम, मजबूत और गहरा था। उसका तना मोटा और शाखें एक दूसरे में उस तरह उलझी हुई थीं जैसे कभी ना ख़त्म होने वाली कहानी हो। मरियम को हमेशा से पुरानी चीज़ों की मोहब्बत थी और ये दरख्त उसकी नज़र में एक ख़ास कशिश रखता था। वो जब भी थोड़ी देर के लिए फारिग होती उस दरख्त के नीचे आकर बैठ जाती। यहाँ बैठकर उसकी आंखों के सामने खुला आसमान तेज़ हुआ और दरख्त की टूटती शाखें आ जाती थीं। उसका दिल कुछ ज़्यादा सुकून महसूस करता। पहले दिनों में मरियम ज़्यादातर इस दरख्त के नीचे पढ़ाई या सोच में गरक रहती थी। वो एक सादा सी लड़की थी जो दुनिया के रंगों से थोड़ा अलग थी। उसका हाथ हर वक्त एक किताब के साथ होता था। दिल बहुत नरगसियत के करीब था क्योंकि वो हमेशा दुनिया से थोड़ी दूर रहना चाहती थी, मगर वो सच में कुछ ऐसा नहीं चाहती थी। मरियम का दिन कॉलेज की पढ़ाई, दोस्तों के साथ हंसी मजाक और कभी कुभार फिक्री लम्हों में गुजरता था। लेकिन दरख्त के नीचे बैठना एक आदत बन चुका था। एक दिन जब मरियम को कॉलेज से छुट्टी हुई तो बाहर की तरफ चलने लगी, लेकिन जैसे ही मरियम दरख्त के नीचे पहुंची, आसमान से तेज़ बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की बूंदें गिर्रें, मगर फिर एकदम बारिश तेज़ हो गई। मरियम जल्दी से दरख्त की शाखों के नीचे पनाह लेने की कोशिश करने लगी, मगर बारिश ने उसे पूरी तरह से भगो दिया। उसकी मामूली सी चादर भी बारिश का मुकाबला नहीं कर पाई। थोड़ी देर बाद उसने फैसला किया कि वो वापस कॉलेज की इमारत की तरफ जाए, लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी कि वो अगर वापस जाने लगती तो ज़्यादा देर तक बारिश में भीगने की वजह से बीमार हो सकती थी। इसी असना में मरियम को अचानक एक नरम सी आवाज़ सुनाई दी। तुम ठीक हो? मरियम ने पलट कर देखा और उसकी नज़रें एक खूबसूरत नौजवान पर पड़े जिसके नीले रंग की आंखें और जाजिब नज़र शख्सियत ने उसके दिल में एक अजीब सा सुकून भरा था। वो नौजवान न सिर्फ हुसैन था, बल्कि उसकी आंखों में एक गहरी मोहब्बत और कुछ ऐसा था जो मरियम को फ़ौरन अपनी तरफ खींच रहा था। तुम भीग जाओगी, ये बारिश बहुत तेज़ है, नौजवान ने कहा और मरियम को एक नज़र से परखा। हाँ, मुझे भी लगा था, मगर कहाँ जा सकूं? मरियम ने अपनी हालत पर अफसोस का इजहार किया। अगर चाहो तो मैं तुम्हें एक महफूज जगह तक ले जा सकता हूँ जहाँ ये बारिश हो रही है, तुम्हें छू भी नहीं पाएगी, नौजवान ने मुस्कुराकर कहा। मरियम की आंखों में थोड़ी झुझक थी, मगर फिर भी उसने नौजवान की बात मानी और उसके साथ चलने लगे। नौजवान ने उसे एक करीबी इमारत के अंदर ले जाया जहाँ पानी से बचाव के लिए छत थी। शुक्रिया, मरियम ने कहा और उसका दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था। उसका दिल न जाने क्यों तेज़ तेज़ धड़क रहा था, जैसे ये मुलाकात किसी ख़ास वजह से हुई हो। नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो बस याद कर लेना। फिर वह मरीम की तरफ देखते हुए बोला, मेरा नाम आदिल है। मरीम, वो हचकचाते हुए जवाब देती है। पहली मुलाकात इस नौजवान के साथ मरियम के लिए बहुत अहमियत रखती थी। वो पहले कभी उस तरह के किसी शख्स से नहीं मिली थी और आज बारिश के दौरान उसकी मौजूदगी ने कुछ ऐसा बदलाव पैदा कर दिया था जो मरियम ने पहले कभी नहीं महसूस किया था। बारिश की तेज़ बूंदों का शोर धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगा और आसमान पर घने बादल हटने लगे। बारिश रुक गई थी, मगर मरियम के दिल में एक अजीब सी कैफियत बाकी रह गई थी। वो आदिल के साथ छत के नीचे बैठकर पनाह ले रही थी और उसका दिल बेअख्तियार तेज़ तेज़ धड़क रहा था। आदिल की मौजूदगी ने उसके दिल में ऐसा सुकून और खुशी पैदा की थी जो वो पहले कभी नहीं महसूस कर पाई थी। अल्लाह का शुक्र है कि बारिश रुक गई, अब मैं घर वापस जा सकती हूँ, मरियम ने कहा और फिर आदिल की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज मरियम, ख्याल रखना। आदिल ने भी मोहब्बत भरी नज़रों से उसे अलविदा कहा। मरियम ने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर अपने कदम वापस घर की तरफ बढ़ा दिए। उसके दिल में अजीब सी खुशी और उलझन थी। वो पहले कभी किसी के बारे में इतनी जल्दी नहीं सोचती थी, लेकिन आज आदिल की आंखों का चमक, उसकी बातें और उसका ख्याल, सब कुछ बहुत ख़ास महसूस हो रहा था। घर वापस आकर मरियम ने चाय बनाई और कमरे में जाकर बस्तर पर लेट गई। वो आदिल के बारे में सोचते सोचते गरक हो गई। वो क्यों ऐसा महसूस कर रही थी? क्या ये मोहब्बत थी या फिर कुछ और? वो रात भर आदिल की आंखों और उसकी मुस्कुराहट के बारे में सोचती रही। उसकी हर बात और हर हरकत मरियम के जहन में गूंज रही थी। वो सोचती रही कि आदिल के साथ उसकी मुलाकात इतनी अचानक क्यों हुई थी। क्या उसमें कुछ तकदीर थी? मरियम की सोचें मुसलसल आदिल के गर्द घूमती रही और उसकी मुस्कुराहट और वो लम्हा जब आदिल ने उसकी मदद की थी, मरियम के जहन में फिर से जिंदा हो गए। आखिरकार थक कर मरियम की आंखें बंद हो गईं। अगली सुबह कॉलेज जाते हुए उसके कदम खुद ब खुद उस दरख्त की तरफ मड़ गए जहां वो अक्सर बैठा करती थी। हर तरफ हल्की हल्की धूप थी, पत्ते बारिश के बाद चमक रहे थे और हवा में नमी की खुशबू थी। वो दरख्त वैसे ही खामोश खड़ा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर उसके साए तले आदिल मौजूद न था। मरियम की निगाहें बार बार आसपास दौड़ती रहीं। वो हर चेहरे को गौर से देखती, हर आवाज़ को सुनती, लेकिन जिसका इंतज़ार था वो नज़र नहीं आया। उसका दिल धड़क रहा था जैसे कोई अपना बिछड़ गया हो। शायद वो आज नहीं आया, उसने खुद से कहा, और दिल की गहराइयों में एक छोटा सा खला महसूस किया। कॉलेज की छुट्टी का वक्त करीब आया तो मरियम ने एक बार फिर आसपास नज़र दौड़ाई, लेकिन आदिल का कोई नाम और निशान नहीं था। घर वापस आकर भी वो उदास रही, दिल जैसे किसी ख्वाब के टूटने से खाली हो गया हो। काश वो आज भी मिलता, उसने दिल ही दिल में सोचा। वो जानती थी कि ये मुलाकात मामूली नहीं थी और शायद वो शख्स भी। रात को मरियम दोबारा बेचैन थी। वो बार बार खिड़की से आसमान की तरफ देखती, जैसे नीली आंखों वाली वो मुस्कुराहट बादलों के पीछे छिपी हो। मगर वो रात खाली गुजर गई। जुम्मे का दिन था। मरियम हस्बे मामूल कॉलेज पहुंची, मगर आज का दिन कुछ मुख्तलिफ महसूस हो रहा था। मौसम खुशगवार था, आसमान हल्के बादलों से ढका हुआ था और हवा में एक ख़ास सी नरमी थी। लेकिन मरियम के दिल में बेचैनी थी, वही अनजानी है सीदासी जो कल से दिल को जकड़े हुए थी। आज कॉलेज में जल्द छुट्टी हो गई। मरियम ने जैसे ही बाहर कदम रखा, उसकी नज़रें बस स्टॉप की तरफ गईं, जहां से वो रोज़ घर के लिए बस पकड़ा करती थी। मगर आज बस नहीं आई। वक्त गुजरता रहा, सूरज की किरणें धीरे धीरे मध्यम होने लगी और मरियम की परेशानी बढ़ती गई। वो बार बार सड़क की तरफ देखती, हर आती जाती गाड़ी को उम्मीद भरी निगाहों से देखती, मगर जिसका इंतज़ार था वो बस आई ना। कई मिनट गुजर चुके थे। वो तन्हा खड़ी थी सड़क के किनारे, हम बेबस और उलझी हुई। आखिरकार उसकी आंखों में नमी उतर आई। वो हल्के हल्के रोने लगी। किसी को फ़ोन करने का दिल नहीं चाहा, न किसी से बात करने को जी किया। उसे हल्के हल्के रोने लगी। यूं लगा